यदि भक्तिमय जीवन जीना है तो 3 सूत्र हैं। पहला, अपने जीवन में हर समय का सदुपयोग करो, क्योंकि टाइम इज प्राइसलेस। अब समय अमूल्य है, हर समय का उपयोग करो। अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छा कार्य करो, हर समय का उपयोग करो। एक दृष्टांत से समझना। एक पेंटर था, बहुत सारे पेंटिंग बनाया और उसने जगह एग्जीबिशन लगाया। सारे लोग आए पेंटिंग देखने के लिए, सब पेंटिंग देखते थे। उसी समय एक लड़की आई और उस पेंटर के द्वारा बनाए गए एक पेंटिंग जो है किनारे में रखा हुआ था, उसकी दृष्टि उस पेंटिंग में पड़ी। ध्यान से सुनना। अजीब तरह की पेंटिंग थी। शरीर बना है, चेहरा स्पष्ट नहीं, चेहरा दिखता नहीं है, और उस पेंटिंग के पैर में पंख लगे हैं। उस लड़की ने पेंटर से पूछा, भैया ये कैसी पेंटिंग है? पूरा शरीर है और पैर में पंख है, लेकिन चेहरा नहीं दिखाई देता, ये क्या है? पेंटर मुस्कुरा के कहा, ये अवसर है, मौका है, अपॉर्चुनिटी है। तो दिखाई क्यों नहीं देता? पेंटर ने कहा कि जब मौका आता है ना तो दिखता नहीं है। उस लड़की ने कहा, तो पैरों में पंख क्यों लगा है? तो उस पेंटर ने कहा, जब मौका आता है और नजर नहीं आता और हम जब पहचान नहीं पाते हैं तो पैरों में पंख लगा है, मौका उड़ के चला जाता है, उड़ के चला जाता है। इसलिए जीवन के हर समय, हर क्षण का सदुपयोग करो। या तो यंगस्टर बैठे हैं, युवान बैठे हैं, आज सबसे ज्यादा समय बर्बाद तो युवान ही कर रहे हैं। मैं तो घर में देखा हूं, आज तो बेटे को माता पिता के पास, माता पिता को बेटों के पास, पति पत्नी को बच्चे तक बात करने का समय नहीं है, क्योंकि आज हर व्यक्ति इस मोबाइल में व्यस्त है। क्यों, सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अरे अपरिचित की बात छोड़ो, जिसको जानते हो ना उससे बात करने के बाद छोड़ो। आज तो घर में जिसको जानते हो उसके पास भी व्यक्ति बात नहीं कर पाता है। जिंदगी ऐसे जियो कि खुश रहो, आबाद रहो। जिंदगी ऐसे जियो कि खुश रहो, आबाद रहो। काम वो करना तुम रहो चाहे ना रहो, तुम सबको याद रहो, तुम सबको याद रहो। वो काम करो ना, अच्छे काम जीवन के करो। अच्छे धार्मिक पुस्तक पढ़ो, किसी की जीवनी के बारे में पढ़ो, विवेकानंद के बारे में पढ़ो। बंधुओं, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारे सामने श्री शर्मा जी बैठी, हमारी चाची जी। मैं जब जब उनके निवास बिलासपुर गया हूं ना, तब उनके हाथ में मैंने पुस्तक ही देखी भैया, और मुझे बड़ा गदगद होता था मेरा मन कि हर समय सुंदर सुंदर किताबें पढ़ती हैं और बड़ी सुंदर रचना लिखती भी हैं। और भैया मेरा विवाह का प्रमाण पत्र तो उन्होंने दिया है, प्रेम से कहो श्री राधे। आज भी मैंने संभाल के रखा है उसे। तो अच्छी किताबें पढ़ो, धर्म ग्रंथ सुनो। अगर आप टीवी भी देख रहे हो तो आज तो सुंदर सुंदर बड़े बड़े अच्छे अच्छे संतों का प्रवचन आजकल टीवी में आता है। आप देखो ना टीवी। तो अपने जीवन में समय का सदुपयोग करो, पहला सूत्र है। और दूसरा बताया, शरीर को भी स्वस्थ रखो। आज हम लोग का शरीर बिगड़ रहा है, कारण उसका सिर्फ मुझे यही दृष्टि लगता है कि हमारा खान पान बिगड़ रहा है। जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। हेल्थी चीज खाओ ना, फ्रूट खाओ, अच्छे अच्छे चीज खाओ।
लोग तो आके कहते हैं महाराज जी क्या करें, बच्चे तो घर का खाते नहीं हैं, वो तो जाके चौपाटी में खाते हैं। बच्चे तो खाते, साथ में माँ बाप भी जाके खाने लगते हैं। क्यों नहीं खाएगा बच्चा? बच्चे के बहाने तो माँ बाप भिड़ जा रहे हैं। मैंने सुना एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, बहुत बीमार था। डॉक्टर ने उसका ब्लड टेस्ट किया, सब नॉर्मल था, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा भैया तू हल्का भोजन किया कर, तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। वो व्यक्ति घर गया, सोचने लगा हल्का क्या है। उसे पता चला कि हल्का तो पानी है। अब पानी में 2 बूंद तेल डाल दिया तो पता चला पानी के ऊपर तेल तैर रहा है, तो समझ गया कि पानी से हल्का तो तेल है। अब जब तेल को हल्का माना तो उसमें 2-4 पुड़िया डाल दी तो पता चला तेल के ऊपर पूड़ी तैल रहा है। तो उसने सोचा पूड़ी भी हल्का है, इसलिए करूंगा तो यही हल्का भोजन करूंगा, दबा के खाया उसने। फिर कोलेस्ट्रॉल उसका जब हाई हो गया, डॉक्टर बोला ऐसा भैया ऐसा क्या खाया? उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने पहले पानी लिया, लेकिन पानी से हल्का मुझे तेल लगा, और तेल के हल्का से डॉक्टर साहब कमाल की बात है पूड़ी हल्की लगी, और मैं जान गया कि संसार में सबसे हल्का चीज यदि कोई है वो पूड़ी है महाराज, और मैंने कुछ नहीं खाया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो हाल है। आज व्यक्ति खाने में पीछे नहीं है। अगर व्यक्ति मेहमान बन के फिर जाता है ना, तो किसके घर आया, क्यों आया, उससे कोई लेना देना नहीं। बस ये देखता है कि मेहमान मेरी खातिरदारी खाने में क्या दे रहा है। और यदि कभी दमान ससुराल पहुंच जाता फिर और मत पूछो, प्रेम से कहो श्री राधे। मैं तो कभी कभी समझ नहीं पाता हूं कि व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है कि जीने के लिए खा रहा है। शरीर माध्यम खलु धर्म, सबसे बड़ा धर्म शरीर को स्वस्थ रखो। क्यों? यदि आप संसार के कार्य कर रहे हो, लौकिक कार्य कर रहे हो, तो भी शरीर आवश्यक है। यदि आप भजन और साधना कर रहे हो तो भी शरीर की आवश्यक है। यदि शरीर बिगड़ा तो ना तो आपके लौकिक कार्य पूर्ण होंगे, ना आप भजन कर पाएंगे, ना आप साधना कर पाएंगे। भोजन करो। जेतम स्वयं जेतम रसे। आज ये रसना जीभ के चक्कर में हम बीमार पड़ रहे हैं। अगर कोई टेस्टी लगा तो इतना खाते हैं कि खाना ही बता देता कि आगे क्या होगा तेरे साथ। क्योंकि जहां देखी थारी परात वहां गुजारी सारी रात। एक बार ना एक मैया कहीं गई थी परिवार के किसी फंक्शन में। जब घर लौटे तो काफी रात हो गया था। वो सो गई तो सवेरे बच्चे को स्कूल जाने के लिए लेट हो गया, विलंब हो गया। स्कूल बस आई और चली गई। कभी कभी बच्चे कहीं से आते हैं तो नखरा करते हैं कि स्कूल नहीं जाएंगे। उस चक्कर में बस निकल जाता है। और जब दूसरे दिन टीचर पूछता है कल स्कूल क्यों नहीं आया, तो सबसे बड़ा जवाब मिलता है कि क्या करें सर जी, कल हमारी बस छूट गई। बेटा बस को जहां जाने थे चली गई, तू ये बोल मैं छूट गया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज उस माँ ने विलंब से उठा तो उसने सोचा कि मेरे बच्चे का एक दिन की पढ़ाई नुकसान न हो जाए। उसने जल्दीबाजी में जैसे तैसे कुछ हलवा बनाया और हलवा को 2 टिफिन में रखा। अब स्कूल बस तो चली गई। उसने प्राइवेट बस में अपने बच्चे को लेकर बैठी और एक टिफिन को उसके स्कूल बैग में डाल दिया कि मेरा बच्चा जब लंच ब्रेक होगा तो खा लेगा। और दूसरे टिफिन को हाथ में रखा और सोच रही, क्योंकि माँ होती है, हर समय अपने बच्चे का पेट खखोलती कि मेरा बेटा भूखा ना हो। मैंने पहले भी कहा ना, माँ में पत्नी में अंतर है। माँ हमेशा अपने बच्चों का पेट खखोलती है और पत्नी भैया हमेशा अपने पति का जेब टटोलती है। प्रेम से कहो श्री राधे। इतना ही अंतर है। तो आज माँ मेरा बेटा भूखा तो नहीं, ये सोच करके टिफिन का ढक्कन खोला और कहा बेटा
तू ये हलवा खा ले, तू भूखा है। और बेटा बस में बोलता नहीं खाऊंगा माँ। बार बार वो माँ कहती कि बेटा खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वो बेटा बोलता नहीं खाऊंगा माँ। तो माँ कहती देख तू नहीं खाएगा ना तो ये हलवा मैं बगल वाले अंकल को दे दूंगी। बार बार नहीं खाऊंगा कहते, और कहता वो बालक, और माँ कहती तू नहीं खाएगा तो बगल वाले अंकल को दे दूंगी, बगल वाले अंकल को दे दूंगी। और जो हलवा का ढक्कन खुलता ना तो उस घी के खुशबू में बगल वाला अंकल मरा जा रहा है। जब बार बार वो बोलने लगी तो बगल वाला अंकल बोला कि बहन जी जो फैसला करना है जल्दी करो, आपकी इस हलवे के चक्कर में अपना स्टॉप छोड़कर मैं 2 स्टॉप आगे आ गया हूं। प्रेम से कहो वृंदावन बिहारी लाल की। आज कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति आज खाने में इतना लिप्त है जीभ की रसना में कि आज अपना शरीर खुद ही बिगाड़ रहा है। क्योंकि बंधुओं पहले शरीर नहीं छूटता था, क्योंकि पहले शरीर जो पुराने व्यक्ति थे उनके खान पान सब में संयम रहता था। उठने में, सोने में, खाने में, पीने में, पूजा पाठ में, ध्यान में, हर चीज में संयम था। इसलिए पहले जल्दी से शरीर नहीं छूटता था। आपने सुना होगा कि जो बड़े पुराने बुजुर्ग 100 साल 110 साल जीते हैं। और क्या उदाहरण लोगे, आज हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां अभी 2-4 दिन पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ। भैया वो 100 साल से ऊपर जी गई हो। तो खान पान में संयम था। तो पहले शरीर नहीं छूटता था तो व्यक्ति योग करते थे शरीर छोड़ने के लिए। समय परिवर्तन हुआ तो पहले योग से शरीर छोड़ते थे, फिर भोग से शरीर छोड़ते थे। लेकिन आज कलयुग में भैया व्यक्ति न योग से शरीर छोड़ता है न भोग से शरीर छोड़ता है। जब भी शरीर छोड़ता है तो रोग से ही शरीर छोड़ता है भैया, रोग से ही शरीर छूट रहा है। इसका कारण है स्वाद के चक्कर में फंसे हैं, खा रहे हैं। आज किसी बच्चे को दो ना सुंदर सूखा घी लगा के रोटी नहीं खाता है, वो तो अपने मम्मी से बोलता है मम्मी आई वांट टू मैगी। आज मैगी खा रहे हैं बच्चे, चाउमीन खा रहे हैं। और बच्चे कम खाते हैं क्योंकि बच्चे का पेट कितना है, छोटा सा है, छोटे कटोरी में दे देते हैं। और मम्मी पापा को देखो तो एक थाली लेके बैठे रहते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। माँ बाप का ही खान पान बिगड़ रहा है तो बच्चों का बिगड़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों को हमने शुरू से सिखाया नहीं कि बेटा रोटी में घी डाल के खाने से शरीर बनता है। आज तो रोटी बनाने में मेहनत लगती है, आटा गूंथो, फिर बेलो, फिर सेको, फिर घी डालो। मैगी 2 मिनट फटाफट। इधर टीवी सीरियल भी नहीं छूटता है, उधर मैगी भी बन जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। नहीं, खान पान सुधारो। तो जीवन का दूसरा सूत्र है शरीर को स्वस्थ रखो, और तीसरा सूत्र है कि जब तक इस शरीर में श्वास है, जीवन जी रहे हैं, तब तक प्रभु से जुड़े रहो। और कोई भी काम करो तो प्रभु से जुड़ कर करो, क्योंकि जब प्रभु से जुड़कर कोई काम करोगे तो आपके जीवन में आपको शांति ही मिलेगी। और भगवान से जो मांगोगे आपको सब प्राप्त होगा। कि कुर्बान हुआ तेरे देने पर, मैं तो कुछ भी जुबान पे लाया नहीं। कुर्बान हुआ तेरे देने पर, मैंने जुबान पे कुछ लाया नहीं। बिन मांगे इतना दिया प्यारे कि मेरे दामन में समाया भी नहीं।